सो गाइस क्या हाल है? आधा पढ़ता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। सो गाइस आज हम जा रहे हैं झाड़ी मंदिर जाने की, अपने सरायगंज के झाड़ी मंदिर जाने की। यहाँ पे लगता है शिवरात्रि का मेला, तो अभी भाई आ रहे हैं। और मेला अभी लगना है पूरे 15 दिन आने के अभी। तो मेला जब लगेगा तो हम आपको दिखाएंगे वहाँ की वीडियो आनी मेले की। तो आप अभी हाँ को दिखाते हैं बस वहाँ का नजारा। तो आप ऐसे ही वैसा है क्या कि मैं तो कभी आ रहा होगा यानी मोटरसाइकिल से। तो मोटरसाइकिल से जाएंगे यानी कि, और ठंड बहुत हो रही है तो मैं मुँह में लगाया हुआ हूँ क्योंकि क्या कि कानून फट चल जाएगी तो मुझे हो जाएगी खांसी हो जाएगी। और मेरा दोस्त यानी कि आ चुका है अभी। अजय भाई पिछला टायर देख। सही है। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं शक्ति फार्म रोड पे आने की, और यहाँ पड़ता है हनुमान जी का मंदिर, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ आगे आने की। यहाँ का मंदिर है बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का शक्ति फार्म का। शक्ति फार्म मोड़ पे आने की तो मैं आपको खेत में हो रही है पीली पीली सरसों यानी कि बहुत ही आनंद आनंद मिल रहा है यानी कि देखते हुए इसे। और मैं इस रोड पे आता हूँ कभी तो मुझे अपने गाँव की याद आ जाती है यानी कि क्या कि यहाँ गाँव जैसा यानी कि है मामला। और कहीं मुझे गाँव की याद आ जाती है जहाँ बच्चे जा रहे हैं अपने घर यानी कि छुट्टी होगी छोटे बच्चों की। और अब हम आज आ गए हनुमान मंदिर के पास यानी कि ये है हनुमान मंदिर यानी सत्यार मोड़ का यानी कि जय बजरंग बली। और यहीं पर है एक नदी यानी कि जो पहाड़ से होती है आती है नीचे के लिए। क्या कि यही नदी यानी कि गर्मी के मौसम यानी कि पुल के ऊपर से चलती यानी कि यही नदी। और बरसातों में मतलब अभी हम आ चुके हैं शक्ति फार्म के अंदर यानी कि जहाँ आप देख रहे हो घर वगैरह। यहाँ पे आप सरसों देख रहे हो पीली पीली यानी बहुत अच्छी लगती है देखने में कि इधर सरसों और मेरे इस हाथ में यानी सरसों है। मैं आपको दिखाता हूँ इधर थोड़ी झाड़ी यानी कि अभी ये देख रहे होंगे आप। ये आप देख रहे हो इधर सरसों है। जहाँ की आप नेगा जाएगी आपको वहाँ पे सरसों ही सरसों दिखेगी। और जिस दिन शिवरात्रि होती है ना भाई, उस दिन ये रोड पे यानी कभी फुल चलता है कभी। यहाँ पे पैर रखने बिल्कुल जगह नहीं होती क्या कि छोटे छोटे रोड है यहाँ पे। और टेम्पो गाड़ी वगैरह यहाँ आती है तो बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होती। और जो लोग भांगी पकौड़ी खाते हैं ना, वो तो भाई कहते हैं पूछो उनका क्या हाल होता है। अभी हमने एक अंकल से पूछा है कि झाड़ी मंदिर जाने का रास्ता, तो अंकल कह रहे हैं आप घर तो भाई ठंड में ब्लॉग बनाने यानी बहुत खतरा काम है भाई यार। हमें बताया यानी कि मोटा है घूमता है मोटा में मोटा करने की बहुत ज्यादा। तो भाई ये काम है करना है। आप लोग कब कभी ये काम बहुत इजी काम है यानी कि, तो आप लोग गलत है। झाड़ी अंदर जाने का रास्ता कौन सा है? गाड़ी मंदिर जाओगे? हाँ। वहाँ से जाना है, एक रास्ता छोड़ देना वो वाला। हाँ हाँ। उससे आगे वाले से जाके सीधा चला जाना मंदिर। ठीक है। हम इस वाले क्या हाल है, जंगल में चले वो मिले उधर से भी निकल जाता है। और बहुत जंगल है ना उधर। जंगल कहाँ जंगल एक रास्ता ये वाला छोड़ देना, ये दिख रहा है घर। हाँ हाँ। ये एक रास्ता इससे वाला, दूसरा रास्ता है ऐसा वाला। हाँ हाँ। उससे चला जाना सीधा मंदिर में पहुंच जाओगे। सो गाइस अभी हमने अंकल जी रास्ता पूछा है नहीं तो अब हम उसी रास्ते हम जा रहे हैं हम दोनों। सो गाइस जब शिवरात्रि यानी चालू होती है और जब लगता है झाड़ी मंदिर का मेला, तो यहाँ पे आपको शर्त तो दिख रही है यानी कि ये जो चारों तरफ यानी कि इधर और इधर भी यानी कि, क्योंकि ये सड़क पूरी कट जाती है यानी कि। और मैदान खेत जो होता है पूरा खत्म हो जाता है। फिर खाने के बाद यहाँ यहाँ पे जो बाइक कार वगैरह आती है तो ये लोग उनको पार्किंग के लिए ये खेत जो यूज करते हैं लोग। और कार के लेते हैं लोग 50 रुपए और मोटरसाइकिल लेते हैं 30 रुपए। और बाइक बाइक कार बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आती है शिवरात्रि। और मैं आपको दिखाता हूँ, आपको दिख रहा होगा कि नहीं, मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको। तो ये है झाड़ी मंदिर और जहाँ हम अब जाने वाले हैं भीलवाड़ा। और यहीं पर पार्किंग होती है यानी कि इसी खेत में। और इस पड़ोस वाले खेत में मैं आपको दिखाता हूँ आगे से क्या है कि हम वो नाला है यानी तो यहाँ पे साइकिल करने जाते हैं। और यहाँ पर ही होती है कार पार्किंग और मोटरसाइकिल पार्क यानी कि। और यहाँ पर पुलिस वगैरह बैठी होती है कई बार। मतलब कई बार क्या जब मेला लगता है तब पुलिस बैठी होती है यहाँ पर। और आपको सामने दिख रहा होगा यानी कि मंदिर। तो हम पहुंचे यहाँ पे गाड़ी में बहुत बहुत सुनसान है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। सो गाइस जैसा ही हमने आपको दिखाया थी झाड़ी की मंदिर आने की, तो अभी हम आ चुके हैं झाड़ी मंदिर। और आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा यही वो झाड़ी मंदिर जहाँ पे हर शिवरात्रि को सब लोग आते हैं और दूध वगैरह चढ़ाते हैं। और बेलपत्री और धतूरा जो होता है यानी कि वो सब यहीं पर चढ़ता है। और जो बड़े बड़े डाक कावड़ जाते हैं यहाँ से उत्तराखंड से यानी कि हमारे सीतारगंज से कई बार, तो हर साल जाते हैं यानी कि ट्रक भर भर के आते हैं। और फिर वो हरिद्वार से जल लेके आते हैं और लाने के बाद वो यहाँ पर यानी कि अपना गोला बना के यानी जो करते हैं वो मुझे पता नहीं है यानी कि, तो वो करते हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद वो सब लोग डाक कावड़ वाले जो होते हैं वो
मंदिर के अंदर जाते हैं और अपना जल जल वो लेके आते हैं वहां से, तो वो जल यहाँ चढ़ाते हैं। और यहाँ पर बहुत ही यानी कि शिव के भक्त यानी कि जो आते हैं यानी कि। और आप ये पूरा ग्राउंड देख रहे होंगे, एक मिनट अजय भाई इधर वो आप पूरा ग्राउंड दिखाइए एक बार। आप ये पूरा ग्राउंड देख रहे होंगे यानी कि। तो यहाँ से लेके और वो वहाँ दिखाओ जंगल अंदर का, जहाँ तक आपकी नजर जा रही यानी कि वहाँ तक वो लगी होती क्या है लाइन, और लाइन पे लाइन यानी गाइस यहाँ पे लगी रहती है यानी कि। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर दिखाइए जी भाई, थोड़ा दीजिए। और इस आप यहाँ देख रहे होंगे यानी इस जगह पर दुकान वगैरह लगती हैं यानी कि। और दुकानें यानी कि चीज़ की लगती हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुकान चलती है पकौड़े की, भांग की पकौड़ी और आलू पकौड़ी और बेसन की पकौड़ी यानी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुकान चलती है यानी कि उस चीज़ की, जिस दिन मेला लगता है यहाँ पे शिवरात्रि का। और दूर दूर से लोग आते हैं ये मेला देखने के लिए और शिव की पूजा करने के लिए, धतूरा वगैरह चढ़ाने के लिए। और उस वक्त हम भी आते हैं यानी कि मैं एक बार आया था यानी कि 5 बजे आया था। तो मैं ज़्यादा मुझे लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ी, मुझे यहीं से लाइन मिल गई। दिखाइए आप इधर से, यहाँ से लाइन लगता शुरू होती है, तो मुझे यहीं से लाइन जो यानी कि पहले दिन ही मुझे मिल गई यानी कि। और मैंने आधे घंटे में ही अपना जल और दूध वगैरह जो है यानी कि वो चढ़ा दिया था। और उस दिन मुझे बहुत ठंड लग रही थी, और मैं और मेरा भाई आते यानी बड़ा मेरा भाई एक और देवान भाई यानी कि, तो उसके साथ में आया था। और फिर हमने जल चढ़ाने के बाद हम सीधे घर गए और घर जाके हम सो गए थे। इधर से बात करना। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं और मेरा भाई सो जाते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं यानी कि मैं और मेरा अजय भाई आते हैं यानी कि उस दिन। फिर उस दिन हमें आपको पूरा घूमते यानी 2-3 घंटे यानी अपने जो होते हैं वो हम पूरे यहाँ लगा देते हैं यानी सेवा में भी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मंदिर के अंदर यानी कि पेंट हो रहा है यानी कि अभी तो यही चलते हैं चलते वीडियो को। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे मंदिर यहाँ पे अभी यानी पेंट यानी वो पुराना पेंट यानी वो अभी नया पेंट हो रहा है। और पेंट होने के बाद ये मंदिर यानी कि शिवरात्रि आते बहुत चमकता है यानी कि, और नया नया लगता है एकदम। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे यानी कि ये हॉल आपको दिख रहा होगा यानी कि 3 शेड लगा हुआ यहाँ पर जो है। जैसे थोड़े आगे आइए जो भाई, यहीं पर यानी कि बाबा लोग जो होते हैं यानी कि बैठे होते हैं यानी कि वो सांप वगैरह लेके आते हैं और टीका वगैरह जो है वो लगाते हैं। और हम लोग उनको दक्षिणा देते हैं जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे। इससे में पूरे यानी कि सब बाबा लोग ही बैठे होते हैं यानी कि। और हम आते हैं तो हम यहाँ पर दर्शन करते हैं। इधर वो इधर एक मंदिर है यानी कि वो बाबा जी बैठे हुए हैं वहाँ पर वहाँ तो यहीं पर मत्था देखते हैं। और फिर आप नीचे आइएगा थोड़े और यहीं पर होती है फिर वो भंडारा है जो लोग खा के नहीं आते हैं खाना वगैरह ये भर रखती है। तो यहाँ पर भंडारा होता है यानी कि उसमें 5-6 पूड़ी मिलती हैं और आलू मिलते हैं जो कि भक्त खा के बहुत प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर जो है यानी कि सबकी श्रद्धा होती है, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना आप यहाँ पे दान दक्षिणा जो है कर सकते हैं। तो हम और अजय भाई साथ देंगे एक पूरा आलू कट्टा नहीं 50 किलो का। तो आप धन्यवाद, जय श्री राम।